गैसेस, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यानी कि देखो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे आ गया, तो अब ये ब्लड में आ गया, तो ये पल्मोनरी कैपिलरीज में है, वेसल्स में, और दूसरा ये पूरे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हो ये डायग्राम जो है ये क्या बना है, ये वेसल्स है, ब्लड वेसल। वेसल्स कैसा है, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल। अब ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो हो रहा है, देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, इसमें पहला है, इसमें 3% ऑक्सीजन, 3% ऑक्सीजन डायरेक्टली डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा जो है, ठीक है, प्लाज्मा आप समझते हैं, तो प्लाज्मा जो होता है जिसमें सेल्स नहीं को छोड़ के जो पार्ट होते हैं, लिक्विड पार्ट होते हैं, उसको प्लाज्मा, तो उसमें डायरेक्टली डिपोजिट होते हैं। और क्या रेस्ट कितना है, 97%, क्या होगा, तो 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट थ्रू कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट थ्रू हेमोग्लोबिन, किसके तरफ, हेमोग्लोबिन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो हेमोग्लोबिन की तरह नेट, यानी कि कैसे बन रहा है, जैसे ऑक्सीजन प्लस Hb, तो क्या बना रहा है, HbO2, इसको बोलते हैं ऑक्सीहेमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सीहेमोग्लोबिन यहाँ पे बन गया, ऑक्सीहेमोग्लोबिन यहाँ पे जब बन गया, ठीक है। तो जब कब ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनेगा, कब बनेगा, तो हाई टेंशन रहेगा, तो हाई टेंशन का मतलब हाई ऑक्सीजन टेंशन, हाई टेंशन का मतलब हाई ऑक्सीजन टेंशन, ये क्या रहेगा, हाई ऑक्सीजन टेंशन, हाई ऑक्सीजन टेंशन का मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या करेगा, मोर रहेगा। तो इस कंडीशन में क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाएगा, हेमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। दूसरा जब रहेगा, जो लो ऑक्सीजन टेंशन, और जब लो ऑक्सीजन टेंशन रहेगा तो क्या रहेगा, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लेस रहेगा, लेस समय पार्शियल प्रेशर का, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसको पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो अब ये कंडीशन में क्या है, ठीक है, इस केस में जब लो ऑक्सीजन प्रेशर होगा तो क्या बनेगा, आपको डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। अभी देखिए डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन कब होगा, लो ऑक्सीजन टेंशन कब होगा, जब CO2 का लेवल बढ़ेगा। तो अब CO2 का लेवल कैसे बढ़ेगा, तो अब क्या डिसोसिएशन हो रहा है। अब ये एक डिसोसिएशन के समय एक आता है जिसको बोलते हैं, यहाँ तक सब क्लियर है, डिसोसिएशन से ही रिलेटेड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिसोसिएशन से। डिसोसिएशन का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं। किससे रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीहेमोग्लोबिन से, जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कंबाइंड इफेक्ट है, क्या कंबाइंड प्रोसेस। तो अब देखिए, अब हम लोग लिखते हैं, टर्म है, लिखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन, देखिए यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन आता है डिसोसिएशन का, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपका, एक कर्व होता है जिसपे परसेंटेज सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच कर्व बनता है। किसके बीच कर्व बनना, देखिए हम यहाँ पर बना रहे हैं, ये ऐसे डायग्राम है, यहाँ पे देखिएगा, बहुत सुंदर है, समझिएगा। ये पार्शियल प्रेशर क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन, जूम करेंगे, सैचुरेशन विद Hb, किसके, Hb का मतलब हेमोग्लोबिन, और इधर क्या कहें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के बीच में जो ये कर्व बन रहा है, तो ये जो कर्व आप देख रहे हैं, तो ये इसके बीच बन रहा है, तो ये कैसे कर्व बनेगा, यहाँ से जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से चलेंगे 10, 20, 40, 50, ठीक है। तो ये आपका हम दोनों के बीच में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कब दिखा रहे हैं, पार्शियल प्रेशर यानी कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको आपको दिखाएंगे। तो इसका जो कर्व बनेगा उस समय जो कर्व ऐसे बनते हैं, आप ऐसे दिखाएंगे, ये जो कर्व बनेंगे ये एस साइड का कर्व बनते हैं। कैसा बनते हैं, ये जो बनते कर्व जो होते हैं एस शेप का, ये एस शेप का बनता है। और ये एस शेप कर्व का ये कब है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 उसमें करीब रहेगा उस समय 40 mmHg, कितना रहेगा, यानी कुछ समय ऐसा रहेगा। इस कर्व को बोलते हैं, जिस समय कर्व को बोलते हैं, ये एस कर्व कहलाता है। ये कैसा कहलाता करता है, एस कर्व, एस कर्व इसको बोलते हैं। एस कर्व का नाम है सिग्मॉइड कर्व। कैसा है, सिग्मॉइड है। इस समय क्या रहता है, यानी कि इसमें, और ये 50% पे चाहिए, 50% सैचुरेशन है। ये कितना है, ये 50% सैचुरेशन है, 50% सैचुरेशन, ठीक है। और ये जो सैचुरेशन होता है, तो सैचुरेशन तो 90%, 100% तो हो नहीं सकता है, 97%, 100% सैचुरेशन रहेगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, डिसोसिएशन नहीं हो पाएगा। तो सैचुरेशन इसका ऐसे, तो जैसे जैसे ये कर्व बनते हैं इसको बोलते हैं सिग्मॉइड कर्व। दूसरा जो आपके है, इसके ये जैसे हम लोग उस पर डिपेंड करता है सिग्मॉइड कर्व पे, कि जो अगर हम इसका कर्व का जो CO2 का कंसंट्रेशन अगर हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है, अगर CO2 का कंसंट्रेशन जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, आप 60 कहलाएगा, 60 mm कराएगा, Hg कराएगा, तो कर्व किधर शिफ्ट करेगा, राइट साइड, ठीक है। ये तो ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कर्व है, ऑक्सीजन इक्विलिब्रियम कर्व है, जिसमें क्या करते हैं, तो यानी कि ये जिसका सैचुरेशन और पार्शियल प्रेशर के बीच में होता है, तो वो कितना है, एस शेप कर्व बनाएगा। अगर हम CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो क्या करेगा कि CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो ये क्या करेगा, कर्व क्या है, कर्व शिफ्टेड राइट साइड, कहाँ, राइट साइड, ये कर्व शिफ्टेड राइट साइड होगा। और कर्व ज्यादा शिफ्ट कब करेगा तो क्या होगा, मोर डिसोसिएशन, ज्यादा डिसोसिएशन होगा, समझ रहे हैं आप लोग। मोर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ये हेमोग्लोबिन का क्या होगा, ज्यादा टूटेगा, यानी कि ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज करेगा। उसी तरह जैसे जैसे अपन यहाँ पे आप देखिए, तीसरा आपको दिखाएंगे कि अगर पार्शियल प्रेशर का क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर जो है अब यहाँ पे घटाएंगे, पार्शियल प्रेशर ज्यादा करेगा, CO2 को तैयार, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो 20 mm कर रहा है, Hg है, तो अगर क्या कर रहे हैं, तो पार्शियल प्रेशर का कम कर रहा है, CO2 का कम कर, यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ रहा है, ऑक्सीजन टेंशन ज्यादा हो रहा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा, कर्व किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड। तो कर्व शिफ्टेड कहाँ, कर्व शिफ्टेड लेफ्ट। अब लेफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, ये लेस डिसोसिएशन, क्या हो रहा है, लेस डिसोसिएशन। अब लेस डिसोसिएशन होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे जैसे आपका पल्मोनरी रीजन में रहेगा तो लेस डिसोसिएशन रहेगा, सिस्टमिक रीजन में आ जाएगा तो क्या होगा, हाई डिसोसिएशन, मोर डिसोसिएशन। ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, ये आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हमने बताए थे कि ये जो हमने कर्व है, ये कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या होते हैं, ये अलग होते हैं, इसमें फैक्टर होते हैं, ये फैक्टर जो होते हैं, कुछ फैक्टर्स इस पे होते हैं फैक्टर। तो कौन कौन सा फैक्टर, पहले CO2, तो CO2 का क्या रहेगा, क्या करेगा, ये डिसोसिएशन ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, CO2। दूसरा है, ठीक है, pH, और तीसरा जो कर्व होता है, और क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे अगर CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ रहा है तो क्या होगा, कर्व शिफ्टेड राइट, ठीक है, इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, कर्व शिफ्टेड राइट, यहाँ बता दिया गया है। तो ये क्या होगा, मोर डिसोसिएशन। दूसरा जो है, ठीक है, और ये अगर pH अगर लेस होगा, लेस प्रेशर होगा, तो कर्व किधर करेगा, कर्व किसी पे भी कर्व क्या करेगा, कर्व शिफ्टेड राइट। अगर ये सेपरेट रह गया तो ये भी क्या होगा, मोर डिसोसिएशन।
अगर टेम्परेचर आपका ये क्या कर रहा है कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें भी क्या कर रहा है, कर्व शिफ्टेड हो रहा है। ये भी क्या मोर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस तरह से होते हैं। एक डिसोसिएशन कब ऐसे आते हैं जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ले रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ले हो जाएगा। हेलो कैमरा, यहाँ पे ले लीजिए। यहाँ पे अगर एक देखते हैं, एक कर्व ऐसे लेते हैं इसमें, अगर जब कहता है कि एक है तो एक कर्व ऐसे बने, एक तो सिग्मॉइड कर्व बन रहा है इसे, ये सिग्मॉइड कर्व आप देख रहे हैं इस तरह से, एस कर्व जब नॉर्मल रहेगा। अब यार राइट आउट, अभी इस केस में होगा परसेंटेज सिचुएशन जो रह गए इसमें फिटनेस कंडीशन में, कहने का मतलब न्यूबॉर्न बेबी में फिटनेस कंडीशन में। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी, ठीक है। अब ये न्यूबॉर्न बेबी में आपका जो है, आपका कब क्या रहेगा, कब ऐसा पसंद क्या कि हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो कब किधर शिफ्ट करेगा, लेफ्ट साइड, कब शिफ्टेड लेफ्ट साइड। ठीक है, ये कब शिफ्टेड लेफ्ट साइड हो गए आपके, ये जो कब हो गए न्यूबॉर्न बेबी में, इसका क्योंकि हार्ट बीट क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन का परसेंटेज क्या है, हेमोग्लोबिन मोर है। ठीक है, हेमोग्लोबिन मोर है, यहाँ पे ज्यादा हो गया। दूसरा एक होता है, एक आपको दिखाते हैं, एक यहाँ पे दिखाते हैं, एक ऐसे पूछेगा, एक इसके बीच में, और एक तो जो नॉर्मल आपका ये है एस कर्व। अब ये जो आता है इसके में, इन केस ऑफ मायोग्लोबिन, किसके केस में है, मायोग्लोबिन के केस में, मायोग्लोबिन में क्या करता है कि हेमोग्लोबिन सैचुरेशन मोर होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत ज्यादा होता है। मायोग्लोबिन मसल्स का एक पिगमेंट है, ये भी आयरन ट्रांसपोर्ट करता है, आयरन कंटेनिंग होता है जिसमें ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें मायोग्लोबिन क्या होता है कि मायोग्लोबिन मसल्स पिगमेंट है, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन ज्यादा होगा मोर कंपेयर टू हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन क्या होगा, तो इसके जो कर्व आपके जो बनेंगे यहाँ पे, ये देखिए तब पूरा हम लोग मैथमेटिक्स चल रहा है, कोई दिक्कत, तो यहाँ पे जो ग्राफ ऐसे चलेगा, सैचुरेशन होगा तो टूटेगा ही नहीं, ये टूटेगा तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा आपका, हाइपरबोला समझते हैं ना, तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। तो इन केस आप पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो मायोग्लोबिन कैसा बनेगा, ये हाइपरबोला बने, पूरी तरह उठेगा, उसके बाद यहाँ से कम होगा, तो इसको बोलेंगे कैसा बन रहा है, ये हाइपर, समझ रहे, हाइपरबोला। तो ये तीनों का हम लोग अलग अलग करके हम डिसोसिएशन दिखा दिए। ठीक है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हम बता दिए, यहाँ पे आपको हमको समझ में आएगा, कोई दिक्कत होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे चल रहा है, हो रहा है। तो ये हेमोग्लोबिन के साथ बन के क्या बना रहा है, HbO2 बना रहा है, और HbO2 करके फिर ये HbO2 क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे आके HbO2 क्या कर रहा है, HbO2 टूट रहा है, तो टूट के क्या बनाएगा, Hb+, इसी को डिसोसिएशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, डिसोसिएशन। अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हो रहा है, नेक्स्ट है, इसको साफ करते हैं, इसको खत्म करते हैं साफ करके। अब यहाँ पे देखते हैं, अब CO2 का ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ठीक है, एक इससे पहले जो आते हैं आपका, ठीक है, CO2 का ट्रांसपोर्ट आपका, इसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्ट यहाँ हो गया। अब CO2 का ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ठीक है, उससे पहले एक आता है बोर्स इफेक्ट आता है, नाम समझते हैं, बोर्स इफेक्ट। एक बोर्स इफेक्ट है, BOHOR, बोर्स इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। और दूसरा होता है हेल्डेन इफेक्ट, इसको आदमी आप जान जाएगा क्या है। बोर्स इफेक्ट का मतलब कि CO2 जो होता है, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन ऑफ क्या होगा, हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये डायरेक्टली, ये CO2 कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किसके है, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन।
डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन। देखिए यहाँ पे हेमोग्लोबिन यानी डिसोसिएशन हो रहा है, तो CO2 का कैसे बढ़ रहा है, तो राइट साइड शिफ्ट करेगा कब, तो उसी को बोलते हैं बोर्स इफेक्ट। ये दूसरा हाइड्रोजन इफेक्ट, इसमें क्या ऑक्सी हेमोग्लोबिन acts as a globin acts as a strong acid, क्या एसिड की जैसा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये चीज आपकी है, तो ये चीज आप याद रखेंगे, दो चीज याद रखेंगे आप लोग, क्या है, तो ये चीज आपका बोर्ड से पैट से क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग भी चर्चा कर लिए। अब हम लोग इसको साफ करके ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, तो CO2 का ट्रांसपोर्ट कहता है, तो तीन तरह से करता है। पहला इसमें 7% CO2 डिसॉल्व के तरीके करता है, हाँ 23% 70, हाँ इसमें 7% CO2 remain dissolved in blood plasma, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में पूरी तरह घुल जाता है। दूसरा जो होते हैं 23% CO2 जो होते हैं, 23% CO2 जो होते हैं कंबाइंड विद ठीक है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन से करा रहा है, यानी कि हेमोग्लोबिन प्लस CO2 क्या बनाएगा, ये बनाएगा HbCO2, और इसको बोलते हैं कार्बिनो हेमोग्लोबिन, ये भी बन गया। तीसरा जो होते हैं 70% बच गया, कितना बच गया 70%, ठीक है, कंबाइंड विद वाटर ऑफ ब्लड प्लाज्मा। तो ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है CO2 प्लस H2O। अब ये कंबाइन करके क्या बना रहा है, यहाँ पे ये बन रहा है, क्या बनेगा, ये क्या कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है कार्बोनिक एसिड, क्या होता है H2CO2, यही है ना, H2CO2 यही है ना, H2O नहीं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, हाँ है H2CO3, हाँ H2CO3 ये है। अब ये H2CO3 बना, ये इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। अभी कार्बोनिक एसिड आपका है जिसमें एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्राइड। कौन सा लगता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कौन सा लगता है, एंजाइम्स लगते हैं, ये क्या है एंजाइम। अब ये क्या करते हैं, ये आपका टूट जाते हैं, क्या करते हैं, ये किसमें टूटते हैं, आपके दो भाग में टूटते हैं, ये आगे करके ये H आयन प्लस HCO3 बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, ये किसमें टूटते हैं, H आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। और ये क्या करते हैं, ये जो आप देखेंगे ये है, ये प्रक्रिया यहाँ पे RBC में होती है। कहाँ होता है, ये RB का स्ट्रक्चर बना रहा है, RBC हमारा RBC बाइकॉन्केव होता है। तो ये प्रक्रिया CO2 प्लस H2O क्या बना होगा, H2CO3। अब H2CO3 क्या कर रहा है यहाँ पे, अब H2CO3 किसमें टूट रहा है, H प्लस SCO3 माइनस और H प्लस में टूट रहा है। अब ये SCO3 क्या हो रहा होगा, ये RBC है, ये क्या बना है आपको RBC, ये RBC हो रहा है। अब RBC में क्या हो रहा है कि ये प्रक्रिया क्या हो रहा है कि RBC में क्या ये निकल रहा है, RBC से कहाँ आ रहा है, ये आके SCO3 कहाँ आ रहा है, SCO3 माइनस कहाँ आ रहा है, ब्लड प्लाज्मा में आ रहा है। अब ये ब्लड प्लाज्मा में आएगा तो क्या करेगा ये, और यहाँ से जो क्लोराइड आयन है कहाँ पे, ब्लड प्लाज्मा में जो क्लोराइड आयन है ये क्या करता है, शिफ्ट कर रहा है, ये कहाँ हो रहा है, इसको कंपनसेट करने के लिए शिफ्ट कर रहा है, कहाँ हो रहा है, कहाँ आ रहा है Cl माइनस। इसको क्या बोलते हैं, इसको कंपनसेट, इसको बोलते हैं क्लोराइड
क्लोराइड इफेक्ट। अब समझ गए क्लोराइड इफेक्ट क्या है? व्हाट इज क्लोराइड इफेक्ट? इसको हैमबर्गर फेनोमेना भी बोलते हैं। हैमबर्गर फेनोमेना। ये बाइकार्बोनेट जैसे आपका बाहर निकलता है। अब ये बाइकार्बोनेट के जैसे क्या करता है? ये क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एज ए बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCO3 माइनस। ये आपका बाइकार्बोनेट के जैसा रहा। और ये हाइड्रोजन प्लस क्या करते हैं? ये Cl क्या करके HCl एसिडिक बनाएगा, तो ये क्या Cl क्या बनाएगा? प्लस HCl होते जाएगा। ये एसिडिक कैरेक्टर को ये कर रहा है यहाँ पे। तो बाइकार्बोनेट में ये इस तरह से आपके बाइकार्बोनेट से ये करते चले जाएंगे यहाँ से आपके। तो ये ट्रांसपोर्ट इस तरह से हो रहा है बाइकार्बोनेट। फिर जाके आके बाइकार्बोनेट प्लस HCO3 माइनस और प्लस H, तो फिर ये क्या करेगा? ये H2CO3 और ये H2CO3 और प्लस ये फिर H2O प्लस CO2, और CO2 से क्या करेगा? ये एटमॉस्फेयर की तरफ निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा? ये हो गया, एटमॉस्फेयर निकल गया ना। तो ये ट्रांसपोर्ट इस तरह से। उसके बाद आप लोगों को जो पढ़ना है, अब साथ इसको खत्म ही करते हैं। इसमें कुछ डिजीज से है। एक तो पल्मोनरी डिजीज से होते हैं, जैसे नाम है पल्मोनरी डिजीज में निमोनिया, पल्मोनरी डिजीज में पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। एक नाम है निमोनिया, आप लोग जानते हैं न्यूमोनिया। इसमें क्या होता है? लंग्स कंजेशन हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? लंग्स में जो ज़्यादा फ्लूइड बढ़ जाने के कारण क्या हो रहा है कि ब्रीदिंग रेट इसका क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ब्रीदिंग कस के होने लगता है और गैसेज एक्सचेंज में प्रॉब्लम आता है। दूसरा है, नाम होता है एस्थमा में क्या होता है कि ब्रोंकल और लंग्स के अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाने, कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ब्रोंक्यूल क्या होता है? कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेज नहीं हो पाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज माने एयर नहीं हो पा रहा है, तो क्या हो रहा है कि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है? आपका क्या हो रहा है? फास्ट ब्रीदिंग हो जाता है, ठीक है, एस्थमा। दूसरा तीसरा नाम है एम्फाइसीमा में क्या हो रहा है कि ये जो क्या हो रहा है कि आपकी जो एल्वुलाई है, तो ये क्या बोलते हैं? एल्वुलर सैक। क्या बोलते हैं? एल्वुलर सैक। अब एल्वुलर सैक में जो है इसके अंदर जो होते हैं पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उस पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वुलाई। ये एल्वुलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। क्या करता है? अब इसके वॉल को टूट जाता है, तो क्या टूटता है? ये वॉल टूट जाता है, तो ये क्या करता है? इसके सरफेस एरिया क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस सरफेस एरिया। अब इस सरफेस एरिया रिड्यूस सरफेस एरिया, तो अब क्या करेगा? सरफेस एरिया रिड्यूस करेगा तो क्या करेगा? गैस एक्सचेंज डिक्रीज, गैसियस एक्सचेंज रिड्यूस करेगा तो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख लिए इसको। कुछ होते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, कुछ सिलिका के द्वारा सिलिकोसिस होते हैं, एस्बेस्टोसिस होते हैं, उसको ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज होते हैं। कुछ एम्फाइसिस जो होते हैं इंग्लिश में जाता है सिगरेट स्मोकिंग से होते हैं। सिगरेट स्मोकिंग से ज़्यादा क्लियर होता है, इसमें बहुत खतरनाक है सिगरेट स्मोकिंग, इसके कारण। तो दीज आर द डिजीज के बारे में आपको पढ़ना है। इट इज ऑल अबाउट फेनिस रिलेटेड टू द ब्रीदिंग एंड गैसेज एक्सचेंज एंड डिसऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा आपको। चलिए।